अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब आफिक से होंगे। आज हम 9.2 प्रोग्राम करेंगे। राइट ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता है, हमारे पास प्लस माइनस जो है ना, वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड मॉड क्या करता है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट कोई भी दो वेरिएबल, नाम कोई भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। डिक्लेयर करने के बाद हमें पता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी रैंडम, इट्स अप टू यू। ये मैंने 8 यहाँ पे वैल्यू दी और y को मैं देता हूँ 6, कोई भी, ठीक है, कोई भी। हमने देखें लकीर का फकीर नहीं बनना, रट्टा नहीं लगाना, प्रोग्राम को समझना। दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हमें पता है प्रिंट एफ में दो आर्गुमेंट होते हैं। प्रिंट एफ में एक फॉर्मेट स्ट्रिंग जो हम इन्वर्टेड कॉमा से मेंशन करते हैं, इसके बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट होगी, हमारे वेरिएबल नेम होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई, ये काम हम सबसे पहले डालते हैं, एडिशन वाला, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, x प्लस वाई तो मैंने कर दिया, लेकिन आपको भी पता है जब तक हम फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन ना करें तब तक हमें आउटपुट नहीं आ सकती। तो x में क्या है 8, y में 6, दोनों जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, खुद सोचे ना, 14। और मुझे बताएं ये इंटीजर ही होगा ना, इसका आंसर क्या होगा, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। इसी तरह कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। तो अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। तो आपको पता आंसर क्या आ रहा है 14, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। अभी तरह ये बात समझिएगा, हमने आउटपुट बस x प्लस वाई किया और यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज डी। मैं थोड़ी सी ना इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करता हूँ, थोड़ा सा मतलब मजा आना चाहिए ना, मजा आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ 2, क्या हो गया, ठीक है, कुछ भी कुछ भी। अच्छा, ये मैं एक यहाँ पे जुमला एक बोलने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल इज, आगे इक्वल के बाद 14। तो ये जुमला मेरा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मल स्ट्रिंग है ना इन्वर्टेड कॉमास वाली, इसमें परसेंटेज डी और एक होता है बैकस्लैश एन। इससे क्या होगा कि हमारी लाइन ब्रेक होगी, इससे क्या होगा, लाइन ब्रेक होगी, ठीक है। तो एक लाइन का डिस्टेंस के साथ नीचे से, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैं अभी मजीद आपको आगे क्लियर होगी ये चीज। अब मेरा जुमला क्या है, बैकस्लैश और परसेंटेज के अलावा जो भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐड करेंगे वो डिस्प्ले होगा। चाहे यहाँ पे आप कोई भी गाली ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, कोई भी गाली ऐड कर दें, तो वो आपको यहाँ पे क्या होगी, गाली भी डिस्प्ले होगी। तो मैंने आपको फार्मूला, रूल, कानून ये समझाया, परसेंटेज के साथ कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट अटैच हो या बैकस्लैश के साथ, ये बैकस्लैश होती है, इसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई भी चीज हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी, वो एज इट इज ही रीड की जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी क्या किया, अपनी जो है ना आउटपुट को इंप्रूव किया, थोड़ा सा मैंने आउटपुट को बेहतर किया। लेकिन हमारे पास बुक में क्या है, बुक में देखिए उसने a प्लस बी इक्वल, फिर जो है ना इस तरीके से। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसी तरीके को ही फॉलो करना है, लेकिन प्रोग्राम आपका ठीक होना चाहिए। क्लियर स्क्रीन का मतलब है स्क्रीन को क्लियर करना, वो हम यूज नहीं कर रहे, ना ही ये चीज जरूरी है। ये आगे जाके हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब इसकी हमें जरूरत महसूस होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये वाइड है और नीचे गेट सी एच है, जबकि हम लोग जो है ना वाइड को रिप्लेस कर रहे हैं इंट के साथ और रिटर्न 0 को गेट सी एच के साथ। तो गाइस ये हमारी बुक बहुत 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 पुरानी है, तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो वाइड को और गेट सी एच को एक्सेप्ट नहीं करते, वो एरर क्रिएट करते हैं। तो जब भी मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ इस बात को कि अब जो नए सॉफ्टवेयर है, जैसे हम डेव यूज कर रहे हैं ना, तो वो इंटीजर इंट मेन को और रिटर्न 0 एक्सेप्ट करता है, ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स है।
ये भी मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, इससे पहले लेक्चर में ये बात मैं समझा चुका हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी प्रोग्राम जो है ना, हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं किया, ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप YouTube पे जाते हैं और टाइप करते हैं ICS प्रोग्राम 9.1 बाय IT इंजीनियर, तो फर्स्ट नंबर पे ही मेरी वीडियो ये देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे ही मेरी वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर इम्तिहान में आ जाता है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कंसेप्ट, और एक एक चीज मैंने इसमें क्लियर कर दी हुई है, ठीक है। तो लास्ट में इस वीडियो को जो है ना, कुछ भी नहीं, चले तो ये प्रोग्राम है। अब मैं इसको मजीद कंटिन्यू करता हूँ। ये हमने ऐसे प्रिंट ऑफ कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्शन, और मैं सब लिख रहा हूँ आसान लफ्जों में, आसान भाषा में, ठीक है जी। चले अब मैं आपको बताता हूँ बैकस्लैश एन क्या करती है। ये हो गया। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यूज कर लेता हूँ MUL, डिवीजन के लिए गैस में यूज कर लेता हूँ ये, और हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज करते हैं कीबोर्ड से, और ये हम डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश। चले प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं इसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, तो जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता, तो इसलिए हम देखें, चले मैं आपको एक चीज ना समझा ही देता हूँ। ये बैकस्लैश एन मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो अब जरा आप देखिएगा, ये सब चीजें एक लाइन पे आ रही हैं, सब चीजें क्या आ रही हैं, ये भी आउटपुट सेम लाइन पे, ये भी, जो कि मुझे बहुत ही जहर लग रहा है, मुझे नफरत हो रही है इस चीज से। तो मैं बैकस्लैश एन का यूज करके लाइन को ब्रेक करूंगा, बैकस्लैश एन का यूज करके हर जगह पे हमने यूज कर दिया, हो तो मचा दिया। चलिए ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब चीजें होगी। एक चीज हमने मिस कर दिया, और वो है, अच्छा ये जो है ना मॉड ऑपरेटर, गाइस ये हमें रिमाइंडर बताता है, जैसे डिवाइड का ऑपरेटर हमें बताता है ना, ये हमें क्वोशंट बताता है, ये जस्ट सिंपल मैथ का 1 क्लास का। तो जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमें कौन बताता है, मॉड, और इसको हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर दो नंबर्स को डिवाइड करता हूं, तो उसमें हमारे पास एक होता है क्वोशंट और एक होता है रिमाइंडर, तो मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर का बताता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो हम कमेंट सेक्शन में मुझसे डिटेल से पूछ सकते हैं। तो ये 5 ऑपरेटर्स जी हो चुके हैं। अब मैंने इसको अपने दांत से लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कई तरीके हैं ना, जैसे बुक ने किया, आप ऐसे कर लें, कोई मसला नहीं, अब ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने देखें, a प्लस बी इक्वल टू 14, वैसे a प्लस बी बुक में था, हमारे पास क्या था, x प्लस वाई। तो यहां आप कुछ भी, यहां पे आप कर दें जी x माइनस वाई, ठीक है। तो बात ये समझा रहा हूं कि आपने लकीर का फकीर नहीं बनना, प्रोग्राम को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, अदरवाइज प्रोग्राम तो वर जाएगा आपका। होपफुली आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल समझ आया होगा, और खुदा के लिए, बल्कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना, ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच।